शहबाज शरीफ की तस्दीक के बाद इलेक्शन कमीशन ओहदे पर बैठने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल शहबाज शरीफ और वज़ीरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा शरीफ की तस्दीक के बाद इलेक्शन कमीशन का ओहदे पर बैठने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल शहबाज शरीफ और वज़ीरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अब तो शहबाज शरीफ ने भी ऑडियो लीक में होने वाली बातचीत की तस्दीक कर दी। अब चीफ इलेक्शन कमीशन का ओहदे पर बैठने का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और वज़ीरा जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि शहबाज शरीफ ने अभी ऑडियो लीक्स में होने वाली गुफ्तगू की तस्दीक कर दी है। इसके बाद मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली की रेफरेंस खसूसी ट्रिब्यूनल को भेजे। रहनुमा शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में किए गए जुराइम का इकबाल जुर्म कर लिया और साथ कुछ नए झूठ भी बोल दिए कि मरीम नवाज सफदर ने कोई सिफारिश नहीं की, जबकि कौम और उनके सेक्रेटरी की ज़बानी सिफारिश पर करप्शन की सारी कहानी सुन चुकी है। अब इसके बाद किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं रही। 62-63 की नाअहली की जाए। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑडियो लीक्स एक संजीदा मसला है। ये एक सेक्रेटरी लिप्स है। ये एक सवाल निशान है। कौन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिलने आएगा वो बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बात नहीं बल्कि रियासत की इज्जत की बात है। मैंने नोटिस ले रहा हूँ, हाई पावर कमेटी बना रहा हूँ जो इस मामले की तह तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के दामाद ने आधी मशीनरी इमरान खान के दौर में मंगवाई थी। मरीम नवाज ने मुझसे कोई बात नहीं की बल्कि डॉक्टर तौकीर ने बात की, तो मैंने कहा कि मरीम नवाज से खुद बात करूँगा।